echo of his call. Brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। I'm glad that you are doing well मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे में हो, because we are praying for you. क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। We have a prayer answering God. हमारा परमेश्वर जो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर He है, will certainly bless you और वो निश्चित तौर से आपको आशीषित करेंगे and He will surely elevate you. और वो आपको ऊंचा स्थान में लेके जाएंगे। Philippians chapter 4 verse 13 says like this. फिलिपियों उसका 4:13 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। As you are aware, in this world, all people are willing to be elevated in their life. जैसे कि आप जानते हैं कि संसार में हर एक लोग की एक ऊंचा स्थान को पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। All are willing to reach great elevation in their life. सब लोग चाहते हैं कि एक बड़ा स्थान को हासिल करने के लिए। Most of the people think that it is impossible. कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इस बड़ा मुकाम को हासिल करने के लिए कठिन होगा। Some people are thinking that others can do, but I cannot. कई लोग ऐसे भी सोचते हैं कि वो दूसरे लोग कर सकते हैं, पर मेरे द्वारा ये काम नहीं हो सकता है। Some children are also this morning in the same situation. कई बार कि बच्चे के जीवन में भी इस प्रकार का ख्याल को आता है। They think that they cannot study well. और वो सोचते हैं कि उन लोग अच्छी रीति से पढ़ाई कर नहीं सकते। They think that they cannot go to higher studies. वो सोचते हैं कि वो ऊंची क्लास या उच्च शिक्षा कर नहीं पाएंगे। Some people are willing to start new business and new ministries. और कई लोग तो नया व्यवसाय को और नया सेवकाई को शुरू करने के लिए चाहते हैं। The inner spirit says that it is not possible for you. पर अंदरूनी बातें ऐसा हृदय में ऐसा कहता है कि ये तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता है। Others can only do. दूसरे लोग ही कर सकते, पर आप नहीं है। I cannot do it. मैं आप नहीं कर सकते हो। Like that people are thinking. ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। To overcome this we need the grace of Jesus Christ. और इस सारे प्रकार का विषय से हमें कि जय पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह को चाहिए। Grace is an unmerited favor from God. अनुग्रह का अर्थ है जो हम पाने के लिए योग्य नहीं है। Today this is applicable for you. आज ये बातें आपके लिए है। You have impossibilities and inabilities within you. आपके जीवन में कई प्रकार का असंभव बातें को देखते हैं, कई प्रकार का असमर्थ बातें को पाते हैं। Most of the time you think that you cannot do it. कई बार आप सोचते हैं कि ये काम को मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। You believe that you are not able to go forward. और ऐसा भी सोचते हैं कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। This morning Jesus says that all your impossibilities will be changed as possibilities. आज यीशु मसीह आपको ये बातें कहना चाहता है कि आपकी हर एक असंभव बातें उस संभव में बदल देने के लिए चाहता है। Jesus Christ says that all your inabilities can be changed into abilities. परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको बताना चाहता है आपकी हर एक असमर्थ बातों को उस सामर्थ में बदलने के लिए तैयार है। You know, most of the leaders in the Bible as well in the worldly system, they also have the same mindset. कई बार हम बाइबल में देखते हैं बड़ा बड़ा अगुवा और संसार में भी ऐसा अगुवा है, वो लोग भी इस प्रकार ही सोचते हैं। They may like to go forward, वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, but they cannot go forward. पर आगे बढ़ नहीं पा रहा है। But because they think that they are not eligible for that. क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि उस लायक वो लोग नहीं है। In our ministry also the same thing happened. हमारे सेवकाई में भी इस प्रकार होता है। When we started the church in this Chepak area, people said it is not possible. और कई जब मैंने कि चेपक क्षेत्र में सेवकाई शुरू किया, इस क्षेत्र में चर्च या कलीसिया स्थापन करना बड़ा कठिन होगा। Most of the Christian friends said, don't start a ministry there, it will be dangerous. कई मसीह मित्र मुझे इस प्रकार भी कहा है कि इस जगह को मत जाइए, वहां मत सेवा कीजिए, क्योंकि वहां खतरा है। We boldly started. हम साहसिक तौर से इस सेवा को शुरू किया। With the grace of God, परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा the Lord blessed the ministry.
परमेश्वर हमारे सेवकाई को आशीषित किया है। Now we have a wonderful church here. और आज हमारे पास एक अद्भुत कलीसिया इस जगह में Church है services are conducted in 5 languages. और इस कलीसिया को हम लोग आराधना की 5 भाषा में चलाते हैं Hundreds of people are joining the services. और बहुत सारे लोग इस सभा में शामिल होता है, आराधना में शामिल होते हैं। Like the same way the Lord gave me a vision and burden about starting a Bible college. इसी तरह मुझे परमेश्वर की बाइबल कॉलेज को की स्थापन करने के लिए दर्शन दिया। When I revealed my vision to my Christian leaders, they said it is not possible for you. और जब मैं मेरा दर्शन के बारे में कई मसीह जो अगवा करते उन लोगों को बताया ये सारे कि आपके द्वारा नहीं हो सकता है। They said you don't have any proper education and you don't have any money. और वो सारे लोग मुझे ये बताए कि आपके पास तो कि शिक्षा भी या डिग्री नहीं है या आपके पास इतना पैसा भी But नहीं with the है। grace of the Lord Jesus Christ we have started. पर परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा उस सेवा को भी हम शुरू किए हैं। Around 27 years have gone. और कई बार 27 साल हो चुका है। We have 3 Bible colleges. हमारा अभी 3 बाइबल कॉलेज है We have produced thousands of children, students, and we have sent them to the mission field. और हजार विद्यार्थी इस जगह में आ करके ग्रेजुएशन खत्म करके अभी सेवा में हैं। Not only that, the Lord honored my faith and He enabled the government of India to arrange train railway track from Chepak to the Bible College. और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से कि मैं जिस सिफारिश को लेके गए सरकार से और मेरी बातें सुन करके कि उन्होंने कि चेपक को भी रेलवे यात्रा का कनेक्शन जोड़े हैं। Now we have train facility from our head office to the Bible College. और अभी ऐसा हुआ कि चेपक से लेकर के बेलाचेरी तक हमारा ट्रेन भी जाता है कि ये हमारा कि वो कोशिश के द्वारा हुआ। I wanted to start a newspaper, Echo Office का। और मैंने भी और एक काम को किया है जो कि प्रेस का छापने के लिए। Great scholars said it is not possible for you to run a newspaper. और कई लोग ऐसा ही बताया कि ये पत्रिका आपकी प्रिंटिंग प्रेस में छप नहीं सकती With है। the strength of the Lord we started the newspaper. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम पत्रिका छापने का काम भी किया है। Now we have 16 newspapers, 16 languages. पर अभी हमारे पास 16 भाषा में हर महीना में हम छापते हैं। Every month we are sending Echo Office call messages in the printing paper in 16 languages. हमारे संस्था के द्वारा हम कई लोगों को 16 भाषा में हर महीना मुफ्त में भेजते हैं। Then I needed a printing press. और जब मुझे ये प्रेस को चाहिए था I discussed with so many people. मैं बहुत सारे लोगों से साथ मुलाकात किया, बातचीत किया। All my people said that it is not possible for you to buy a printing press. और बहुत सारे लोग ऐसा ही कहा कि आप ये इसको कि खरीद नहीं सकते ये मशीन को। Some people said even someone gives a printing press free of cost, you cannot maintain it. अगर कोई भी व्यक्ति मुफ्त में आपको प्रिंटिंग करने के लिए मशीन देते वो भी आप चला नहीं पाओगे। You don't have the guts to run the printing press. आपके पास वो हिम्मत नहीं ये सारा चीजों को चलाने के लिए। You should have a lot of money in the bank when you have a printing press. अगर इस प्रकार का के प्रिंटिंग प्रेस को चलाना चाहते हैं तो आपके बैंक में बहुत सारे पैसा होना चाहिए। But without any money in the bank, the Lord gave me a printing press. और बिना पैसा बैंक में होते ही प्रभु मुझे कि प्रिंटिंग प्रेस करने के लिए मदद किया। So many people told me that you cannot maintain the printing press. बहुत सारे लोग मुझे इस प्रकार भी कहा कि आप इस प्रिंटिंग प्रेस को चला नहीं पाओगे। Some of them are still alive. कई लोगों इनमें से तो बहुत जीवित हैं, Some of them have passed away. कई लोग तो मर चुके हैं। Finally, the Lord enabled me to start an English high school. और आखिर में परमेश्वर मुझे इस प्रकार अनुग्रह किया कि ताकि मैं अंग्रेजी विद्यालय को स्थापना कर पाऊं। People said you cannot run a high school यहाँ पे भी इस प्रकार लोग भी मुझे कहा कि आप स्कूल को चला नहीं पाओगे because you have not properly educated. क्योंकि आप उच्च शिक्षित नहीं, अच्छी रीति से आप शिक्षा को पाया नहीं है, किस प्रकार चलाओगे? Because you don't have knowledge to run a school. और आपके पास कैसा स्कूल को चलाना उस बारे में ज्ञान नहीं है। With the great strength of the Lord Jesus Christ, we started.
प्रभु की महान अनुग्रह उसके बल के द्वारा, उसकी ताकत के द्वारा मैं स्कूल को भी स्थापना The Lord किया has greatly blessed our school. और परमेश्वर उस स्कूल को भी बहुताई से आशीष It's किया है। a village English high school. और वो कि एक गांव से एक स्कूल है It's a Christian high school. और वहाँ की मसीह के नाम से हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं Hundreds of children are studying. और 100 से बहुत सारे लोग उस स्कूल में पढ़ रहे A हैं lot of teaching and non-teaching staff working there. और बहुत सारे जो लोग सिखाने वाला और नहीं सिखाने वाला भी काम वहाँ कर We रहे are हैं successful. और उस वहाँ से भी परमेश्वर हमें की सफलता पाने के लिए अनुग्रह The दिया same Jesus Christ is available for you this और morning. जो परमेश्वर मुझे सफलता दिया वो आपको भी कर सकता है। You can do all things through Christ who strengthens you. जैसे कि पौलुस कहता कि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति के द्वारा आप सब कुछ कर सकते Take हो a step forward to do something great. और इसीलिए उस बातों को लेकर के विश्वास से आगे बढ़िए। If you are a minister of the Lord Jesus Christ, go forward in the ministry. अगर प्रभु का सेवक है तो सेवा में आगे बढ़िए। If you are a businessman, go forward. अगर आप व्यवसायी है तो आगे बढ़िए। If you are an educationist, you can go forward. अगर आप शिक्षा ले रहे हैं तो उस नौकरी पाने के लिए आगे The बढ़िए। Lord is going to bless you. प्रभु आपको आशीष करने के लिए जा I'm रहा है। going to pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। Loving Father, we thank you so much for this wonderful प्यार time. खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for speaking to our प्रभु people. धन्यवाद देते हैं आपकी वचन के माध्यम से बातें करने के लिए। So many people are thinking that they are poor. बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि वो तो गरीब है। Some people are thinking that they are uneducated. कई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वो लोग अशिक्षित है Some people are thinking that they do not have any administrative capacity. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग प्रशासन चलाने के लिए सामर्थ्य नहीं है। Some people are not saying that they are not able to go to the ministry because they don't have knowledge in the Bible. और कई लोग ऐसा भी सोचते हैं क्योंकि बाइबल के बारे में उसको मालूम नहीं, इसीलिए वो सेवा जा करके कर नहीं पाएंगे। Thank you so much for blessing our ministry. Echo प्रभु Office Call. धन्यवाद देते हैं कि इस इको ऑफिस कॉल मिनिस्ट्री को आशीष करने के We लिए। are able to do everything because of your strength. प्रभु ये सारा सेवा आपकी अनुग्रह और आपकी सामर्थ के द्वारा हम कर पा रहे I हैं। ask you to reciprocate the same power and anointing to the people, those who are joining in this prayer right प्रभु मैं now. प्रार्थना करता हूँ जितने सारे लोग प्रार्थना में जुड़े उस अभिषेक उस सफलता उन सारे भाइयों और बहनों के ऊपर दीजिए। Bless these brothers and sisters. प्रभु इन सारे भाइयों और बहनों को आशीषित कीजिए। In Jesus' name we यीशु pray. मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.